أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ जाए। बैठना भी ठीक है। हमारे नबी ने हमें बैठने का तरीका भी बताया। इसलिए साहबा अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठते थे तो अपने आप को मोहताज बना कर बैठते। जैसे प्यासा आदमी पानी की बर्फ पर जाता है, भूखा आदमी दस्तरखान पर जाता है, भूख लगी है, ऐसे मेरे भाइयों साहबा अपने आप को दीन का मोहताज समझकर दीन की बातों की तरफ बहुत जोर कर आते, बहुत जम कर बैठते। इसलिए इधर उधर हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह दूसरी से मंगा दीन की बातें सुन रहे हैं मुख्तलिफ मजलिसों में, और इसकी हमें जरूरत है। इसलिए भाई आगे बढ़ जाए। मजमा पूरा पिजार में चला हुआ है, जिसमें जगह खाली है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, ताकि बैठना हमारा दीन हो जाए। माशाअल्लाह के समझदारों का महीना बड़े समझदार राजिशों में इसी को समझदार कहा गया। देखो माशाअल्लाह आगे बढ़, आगे बढ़। घर पूरा है, सामान को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, ये कुर्बानी गुजार है। इस पर खुदा हिदायत दी। आगे देखो, आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। देखो आधी जगह खाली पड़ी है, बीच में बिल्कुल जगह खाली पड़ी है। इसमें जगह खाली होगी तो शैतान आएगा और वो किसी न किसी बहाने उठाकर ले जाएगा और वाहनों तक ले जाएगा। आ जाओ देखो, आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। गाय बाय की किस्सा हुआ जमात के साथी की मजबूत में ढोल देगा। दूसरे से क्या आ जाए, गाय बाय से क्या और आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। इसे जाने का भी कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا فيك وصاحبك خلاف كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के रखने वाले इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में दीन उतारा और दीन पर अल्लाह ने हर इंसान की कामयाबी को बुनियाद बनाई। जिसकी जिंदगी में अल्लाह का दीन होगा वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा वो आदमी दुनिया और आखिरत में नाकाम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने दीन पसंद फरमाया। दीन इस्लाम। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं यकीनन दीन में जो कहते हैं वो चौकस बात को कहते हैं, पक्की बात को कहते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरी नजर निगाह में और मेरी नजर में और मेरे यहाँ सबसे बड़ा पसंदीदा चीज और सबसे बड़ा मकबूल जो है वो मेरा दीन है।
अल्लाह के यहाँ मकबूल है। इस आदमी की जिंदगी में दीन आएगा वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल है, वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल है। और मेरे भाई को दीन के अलावा, दीन को छोड़कर, दीन से हटकर अगर आदमी इस दुनिया की चीजों में, दुनिया के असबाब में, दुनिया के मुल्क माल में, दुनिया की जायदाद और प्रॉपर्टी में और दुनिया की मार्केटों में अगर ये इंसान कामयाबी तलाश कर रहा है और कामयाबी की उम्मीद कर रहा है, अब मेरे भाइयों, ऐसी बुनियाद दुनिया की जायदाद और चीजें नहीं है। इसकी बुनियाद पर जो इंसान न दुनिया में कामयाब होगा, न आखिरत में कामयाब होगा, न इसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ, इसलिए मेरे भाई में मुल्क को माल और असबाब और चीजों का जो मिलता है वो सारा का सारा आदमी है, ताजगिरी माल है, वहां तक लोग सलाम करेंगे, माल नहीं होगा तो फिर उसके हालात बदल गए। माल इसके हाथ से चला गया, अब वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। हाँ, कुर्सी पर बैठ गया और भूलकर का प्राइम मिनिस्टर बन गया और वजीर आजम बन गया। 5 साल तक तो जब तक कुर्सी पर बैठा है लोग तब इसकी मानते हैं, तब इसकी इज्जत करती है। लेकिन जहाँ कुर्सी हटी तो कुर्सी के हटने के बाद फिर आदमी की कोई इज्जत नहीं है, कोई इसकी बात मान नहीं रहा है। अब हुआ क्या? अब वो चीज जिस पर उसको इज्जत मिली थी, कव्वाली की, साइकिलें नहीं थी, वक्त पूरा हो गया, आज से मुल्क चला गया, कुर्सी चली गई हाथ से। अब इसकी न कोई मानता है न इसकी कोई इज्जत कर। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया की जितनी फैली हुई शक्लें और सिक्के है और जिसके विशुद्ध इंसान, अल्लाह ने इंसान को 3 जौहर दिए। एक जान है, एक माल है और सलाहियत। जिंदगी के सबसे बड़े जौहर है जान, माल और सलाहियत। ये इंसान जान और माल सलाहियतों को जहाँ लगाता है और जिस पर लगाता है, मेरे भाइयों, वो चीज जिंदगी में आती है, वो चीज दुनिया में चलती है, वो चीज दुनिया में चलती है। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया के इंसानों को जिंदगी का मकसद समझाया, जिंदगी का मकसद समझाया। हाँ, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में जो 50 साल 70 साल की मुख्तसर जिंदगी दी है और वो जिंदगी देने का मकसद क्या है? जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है? नबी ने दुनिया के इंसानों को, मेरे भाइयों, वो ईश्वर का जिंदगी का मकसद समझाया। और अल्लाह ने कुरान में इंसानों को बता दिया जिंदगी का मकसद, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया के बचने वाले इंसानों, हमने तुम्हें जो जिंदगी दी है, जिंदगी का मकसद मेरी इबादत है, मेरी बंदगी है, मुझे पहचानना है, मुझे पहचानना है, मेरी इताअत करना है, मेरा कहना मानना है, मेरे हुक्मों पर जिंदगी को गुजारना है। ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इस दुनिया में रहते हुए आदमी अपने पैदा करने वाले मालिक और मालिक को पहचाने। जब तक आदमी पहचानेगा नहीं, जब तक उसकी मारिफत दिल में आएगी नहीं, जब तक अल्लाह का ताल्लुक दिल में आएगा नहीं, वहां तक आदमी अल्लाह की इताअत और बंदगी नहीं कर सकता, वो अल्लाह का बंदा नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान ने जिंदगी का मकसद ये बताया और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के इंसानों को जिंदगी का मकसद समझाया। दुनिया के बचने वाले इंसानों, इसलिए हर नबी की दावत मेरे भाइयों क्या है? हर नबी अपने जमाने के इंसानों को, अपनी कौमों को, अपनी समाज, अपने खानदान को जो दावत दी है, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह,
या कौम खुदा मालकुम मिन इलाहिन गैरु। हाँ ऐ मेरी कौम, ऐ दुनिया के बचने वाले इंसानों, एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करो, उसका कहना मानो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, उसके हुक्मों पर अपनी जिंदगी को गुजारो, उसके हुक्मों पर अपनी जिंदगी को गुजारो। मालकुम मिन इलाहिन गैरु, उस अल्लाह के अलावा कोई पालनहार परवरदिगार दुनिया में कोई नहीं। वो तले तरह दुनिया की हर मखलूक की जरूरत को पूरी कर रहा है। छोटी सी छोटी मखलूक, बड़ी से बड़ी मखलूक, कीमती से लेकर जिब्राइल, हर मखलूक की हर जरूरत को वो अल्लाह अपनी कुदरत से पूरी कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई सबब नहीं है जो इंसानी जरूरतों को और अल्लाह की मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर सके। वो तो अल्लाह की जात है, वो तो अल्लाह की जात है। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफर करते हुए जा रहे थे, रास्ते में पहाड़ी का रास्ता आया, पहाड़ों पर से चलना हुआ। तो एक छोटी सी पहाड़ी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा मारा पहाड़ी पर। हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम के हथौड़ा डंडा रहता था, डंडा मारा तो उस पहाड़ी के दो टुकड़े हो गए। अंदर से एक हरे कलर का कीड़ा निकला, अपनी दुख अपना वो गिराता हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो ताज्जुब हुआ, ताज्जुब करने लगी, ये अल्लाह तू कितनी बड़ी कुदरत वाला, ताकत वाला है, और तुझे अपनी मखलूक की जरूरतों के बारे में कितना तुझे फिक्र है कि एक कीड़ा पहाड़ी के अंदर, जहाँ किसी के कोई रास्ता नहीं है उसकी रोटी के पहुंचने का और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह तो इस मखलूक की पहाड़ी के अंदर में तेरी इस मखलूक की जरूरत को खुद पूरा कर रहा है, रोटी खाना खुद पहुंचा रहा है और हवा खुद पहुंचा रहा है। अल्लाह तू कितनी बड़ी कुदरत वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। तो वो कीड़ा जो है उसको अल्लाह ने जुबान में बोलने लगा कि मूसा, जिस वक्त से उधर से खुदा ने मुझे इस पहाड़ के अंदर, पत्थर के अंदर जन्म दिया है और पैदा फरमाया है, उस वक्त से लेकर आज तक मुझे भूला नहीं है, आज तक मुझे भूला नहीं है। यज़कुरुनी वला यंसानी, जिस दिन से मेरे खुदा ने मुझे इस पहाड़ में पैदा फरमाया है और पत्थर में पैदा फरमाया है, उस दिन से लेकर आज तक खुदा मुझे कभी नहीं दिया। यरज़ुक़नी वला यहरिमनी, और वो अल्लाह मुझे बराबर मज़ीद दे रहा है, खाना पहुंचा रहा है, और वो अल्लाह मेरी सारी जरूरतों को पूरी कर रहा है। उसने कभी कोई दिन छुट्टी नहीं, उसने कभी कोई दिन छुट्टी, आज दिन पहुंचेगा, दिन मिलेगा। तो मेरे भाइयों, नबी की दावत यह है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया के इंसानों को इस बात की दावत दी, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, एक अल्लाह के बंदे बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारो। बहुत बड़ी सिफत है, सिफत आबदियत, बंदा बनके जीना। अपने मालिक और खालिक के सामने छोटा बनकर जीना। मेरे भाइयों, नौकर सेठ को बड़ा मानता है तो बोले नौकर सेठ की बात मानता है नहीं मानता? अरे बोले भाई, मानता है। क्या है? वो बड़ा है, मैं उसका नौकर छोटा हूं। मैं इसकी मानूंगा तो 1 महीने के बाद वो मेरी जरूरत का ख्याल करके तनख्वाह दे देगा। और अगर मैं इसकी नहीं मानूंगा तो क्या होगा भाई? वो भगा देगा, छुट्टी कर देगा, जाओ मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है। परेशानी है, हालात आएंगे। मेरे भाइयों, सिफत आदियत बहुत बड़ी सिफत है,
बहुत बड़ी सिफत है। हाँ, तो दुनिया में श्रोता बनकर जीना और अपने पैदा करने वाले मालिक और खालिक को बड़ा मानना। रब्बुल आलमीन है, वो परवरदिगार है, वो सारी दुनिया की सारी मखलूक को पालने वाला है, वो हर एक को रोजी दे रहा है। हाँ, हर एक को रोजी दे रहा है, हर एक की जरूरत है वो अल्लाह पूरी कर रहा है वक्त पर। हाँ, मेरे भाइयों, इंसानों को जिंदगी का मकसद समझाया। खाना पीना कमाना, खाना पीना कमाना और बच्चे बड़े करके शादी किया कर देना, मकान बना देना, मेरे भाइयों ये जिंदगी का मकसद नहीं है। ये जिंदगी का मकसद नहीं है। हाँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में पैदा नहीं करवाया कि हमारी जिंदगी का मकसद है। लेकिन मेरे भाइयों, जिंदगी का मकसद हमने हमारे ने समझाया कि दुनिया के बसने वाले इंसानों, एक अल्लाह की बंदगी कर लो, एक अल्लाह को मान लो। वो करे तना अपनी कुदरत के एतबार से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसकी कुदरत बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी इज्जत वाला है। सारी दुनिया उसकी मखलूक है, वो अल्लाह सारी दुनिया के खालिक और मालिक है। हाँ, दुनिया की हर चीज पर उसका हुक्म चलता है। हाँ, और उसका इल्म इतना बड़ा, एक दरख्त का पत्ता उसकी शाख और डाली से जमीन पर गिरता है, मेरे भाई अल्लाह उस देखने को जानते हैं। अल्लाह उसको देखो, और बहुत बड़ी कुदरत वाला है, वो बहुत बड़ा है। एक जमीन का दाना जिसको काश्तकार जमीन में लगाकर आ जाता है, हाँ मेरे भाइयों, उसको फल उगाता है और उसको निकालता है, और उसमें से कितने दाने निकलेंगे पार बेग बद दे चार्ज गिरा सूफे वाले को नहीं पता कितने निकलेंगे, सूफे ने पता नहीं बुद्धू वो पैदा करने वाला मालिक और खालिक है। इसलिए मेरे भाइयों, अंबिया किराम ने दुनिया के इंसानों को कहा, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई माबूद। हाँ, याकूब मुलाकात माले हिमाला, दुनिया के इंसानों के लिए फरमाया, हम तुमसे दुनिया का मान नहीं मांगते हैं, हम तुमसे दुनिया का मान, हाँ हम लालची नहीं है। आज तो मेरे भाई और इंसान इस दुनिया के कमाने की लालच में अपने पैदा करने वाले मालिक और खालिक को नाराज करता है। वो करा नहीं करा भाई। हाँ, उसने तो दुकान पर बैठकर आपसे झूठ बोलता, क्या कहता है भाई? हाँ, दुकान पर बैठकर आदमी झूठ बोलेगा, माल के कमाई के लालच में अपने पैदा करने वाले मालिक और खालिक को झूठ बोलकर नाराज करना। हाँ, नापतोल में कमी कर रहा है, हाँ लड़की मार रहा है, कम दे रहा है, अपने मालिक को भाई को नाराज करना है। हाँ, दुनिया की लालच में, दुनिया के जमा करने की लालच में मेरे भाइयों, इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी सलाम ने हदीसों में उस दुनिया की हकीकत को उम्मत के सामने बयान करवाया। हाँ, इसलिए आपने फरमाया, लौका है कि दुनिया ही करना ही कहना हवाऊंगा, अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में एक मच्छर पेपर के बराबर की होती, तो अल्लाह इन नाफरमानों को एक घूंट पानी का न पिला देगा, एक घूंट पानी का न दे। लेकिन मेरे भाइयों, इस अल्लाह की कीमत खुदा की निगाह में, इस दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में मेरे भाइयों कुछ नहीं। हाँ, एक लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी
इस दुनिया की कीमत इस पैदा करने वाले मालिक और खालिक की निगाह में नहीं है। हाँ, इसलिए मेरे भाई ने कभी पैदा फरमाने के बाद कभी इसको रहमत की नजर से नहीं देखा है, मेरी निगाहों में है ही नहीं। हाँ, इसकी कोई वक़्त, कोई अजमत और कोई इज्जत मेरी निगाहों में नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भाइयों उम्मत को इस दुनिया की बेसवादी को और को खुल कर समझाया है। हाँ, एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के मजमे के साथ मदीने से बाहर जा रहे थे। मदीने से बाहर आप निकल रहे थे, जहाँ पूरे मदीने का कचरा डाला जाता था, आप वहां से गुजरे। एक बकरी का मरा हुआ बच्चा आपने देखा, तो जो सहाबा आपके साथ थे, आपने उनसे फरमाया तो उनमें से कौन पसंद करता है इस मरे हुए बकरी के बच्चे को खरीदे? क्या फरमाया आपने सहाबा से कि तुम में से कौन इस बात को पसंद करता है कि इस मरे हुए बकरी के बच्चे को खरीदे? सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये तो मर गया है, इस मरे हुए बच्चे की कीमत उस मालिक की निगाह में नहीं है, इसलिए तो लाकर इसको यहाँ पूरा करकट में गंदी जगह को लाकर डाल दिया। इसके मालिक की निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं है। आपने फरमाया इस दुनिया की कीमत, इस दुनिया के जमा करने में, इस दुनिया के कमाने में, और जहाँ अपनी ख्वाहिशात के पूरे करने के चक्कर में अपने पैदा करने वाले मालिक और खालिक को नाराज कर रहा है, उस अल्लाह की निगाह में दुनिया की जैसे तुम इनको खरीदना पसंद नहीं फरमाते हो और अपना माल और अपना रुपया जाया करना तुम पसंद नहीं फरमाते हो, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को लेकर क्या करेंगे? न इसका गोश्त खा सकते हैं, न इससे और कुछ कर सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आपने फरमाया इस मरे हुए बकरी के बच्चे को खरीद कर तुम अपना माल जाया करना नहीं चाह रहे हो। आया ये दुनिया के इंसान हाँ जो नशे में है, इसलिए हदीसों में फरमाया गया अन्नासु नियामुन इज़ा मातुल सबब। हाँ, दुनिया के इंसान सोए हुए हैं, नशे में। हाँ, सोए हुए हैं, एक नशे में चल रहे हैं। हर एक ने अपनी एक मंजिल तय कर दी है, यहाँ तक पहुँचना है और इतना करना है और इतना जमाना है और इतना पेट पहले जमा करना है। उसने अपनी एक मंजिल तय कर दी है और उसी के पीछे ये पागल बन के और उसी के पीछे ये नादार बन के ये अपनी सलाहियत को, अपनी जान माल को इस पर खपा रहा है, लगा रहा है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़ाया इसके पीछे कर रहा है। जैसे बकरी के बच्चे को खरीद कर माल ज़ाया करना आदमी पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे मेरे भाइयों अल्लाह की दी हुई जान माल सलाहियतों को इस खत्म होने वाली दुनिया के पीछे लगाकर आदमी अपनी आखिरत को उजाड़ रहा है। आदमी अपनी आखिरत को अब आदमी अपनी आखिरत को उजाड़ रहा है। दुनिया मेरे भाइयों बहुत थोड़ी है, दुनिया मेरे भाइयों बहुत थोड़ी। दुनिया में रहना बहुत थोड़ा। इसलिए दुनिया का खाना कितना भाई? अरे बोलो ना भाई, आदमी दोपहर को कितना खाता है? 2 रोटी 3 रोटी, और घर वाली चौथी रोटी देवे तो खाने की बस अब पूरा 2 रोटी 3 रोटी। शाम को कितना खाता है? सुबह में चाय नाश्ता आदमी कितना खाता है? दुनिया थोड़ी है, दुनिया की जिंदगी मेरे भाई बहुत थोड़ी है। इसके मुकाबले में आखिरत, इसके मुकाबले में जन्नत और इसके मुकाबले में जन्नत की नेमतें,
वह आदमी खाता रहेगा। जन्नत में भूख नहीं है, जन्नत में भूख नहीं है। जन्नत की नेमतों को ये खाता रहेगा, इसका पेट भरेगा नहीं। यहाँ तो 2-3 रोटी में पेट भर गया, और वहाँ का जन्नत की नेमतों को खा रहा है, जन्नत के परिंदों का गोश्त खा रहा है, और जन्नत की नेमत मेरे भाइयों पेट भर रहा है इससे और खा रहा है, लेकिन मेरे भाई उसका पेट भरेगा नहीं। हाँ, खा रहे वहाँ की फ्रूट, हाँ वहाँ की वैरायटी आइटम है, वो तो मेरे भाइयों कैसी बनाई है वो तो अल्लाह ही जानते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा के सामने जन्नत को बयान फरमाया। हाँ, थर्ड क्लास के जन्नती को कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी? का इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत इसको भाई। हाँ, थर्ड क्लास के, फर्स्ट क्लास वाले को क्या मिलेगा भाई? फर्स्ट क्लास वाले को क्या मिलेगा भाई? हाँ, थर्ड क्लास के जन्नती को इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत खुदा देगी। हाँ, 70-72 हुए सोने और चांदी के मकाना तो मिलेंगे, जिसका गारा मुश्क का एक जन्नती को 4 नहरें खुदा देगी। दूध की नहर, मीठे पानी की नहर, शहद की नहर और शराब की नहर। दुनिया में शराब हराम, दुनिया में क्या बोलो भाई, दुनिया में शराब पीना हराम, लेकिन जन्नत में हाँ का तू अल्लाह के हुक्म से शराब से बचा है। दुनिया में अल्लाह को तूने नाराज नहीं किया है, खुदा जन्नत में शराब की नहर देंगे। ला युसद्दऊना वला युज़िफून, लेकिन का दुनिया के शराब पीने के बाद आदमी पागल बन जाता है, माँ बेटी को नहीं पहचान सकता है। हाँ, कुरान कह रहा है जन्नत के शराब के पीने के बाद न नशा होगा न आदमी अपने होश को खोएगा। हाँ, 70-72 हुए, 700 गिलमान और नौकर, 700 गिलमान और नौकर, उसके इशारे पर दौड़ने वाले जवान, 17-18 साल की उम्र के जवान। हाँ, कहीं जन्नत में खुदा गिलमान और नौकर देंगे। आपने जन्नत की नेमतों को बयान फरमाया। हाँ, फिर आपने फरमाया कि ये तो मैं तो सिर्फ सैंपल ही बयान कर रहा हूँ, ये तो एक सैंपल है। हाँ, ये तो सैंपल है। जैसे आदमी किसी दुकान पर जाता है तो शोकेस में सैंपल होता है, वो तो अंदर जाने के बाद इसको फिर देखने मिलता है कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, आपने फरमाया कि ये तो एक सैंपल मैंने बयान फरमाया है। जन्नत में तो खुदा अपने बंदे को वो नेमतें देंगे, माला ऐन रअत वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हाँ, ऐसी नेमतें खुदा जन्नत में देंगे, ऐसी नेमतें खुदा जन्नत में देंगे, ऐसी हूरें खुदा जन्नत में देंगे कि जिसकी पिंडली से हाँ वह आईना और शीशे की जरूरत नहीं है। आदमी अपना चेहरा देखना चाहेगा तो वो जन्नत की हूर की पिंडली से अपना चेहरा देखे। आईने जैसा उसका बदन, हाँ उसको आईने की जरूरत नहीं है। वहाँ वो उसकी पिंडली से जन्नत की हूर में उसकी पिंडली से आदमी अपना चेहरा देखे। आपने फरमाया अल्लाह अपने बंदे को जन्नत में वो नेमतें देंगे, वो वैरायटियां देंगे जिसको दुनिया की आंख ने देखा नहीं। ये तो मैंने सैंपल बयान किया है। असल तो जन्नत, असल जन्नत का जिसको दुनिया की आंख ने देखा नहीं। हाँ, और दुनिया के कानों ने जिस जन्नत को सुना नहीं है, न आंखों ने देखा है न कानों ने सुना है, वला खतर अला क़ल्बि बशर, कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा मालिक जन्नत में ये भी देगा और ऐसा भी देगा, ऐसा भी देगा। कभी आदमी ने सोचा नहीं होगा कि मेरे भाई जन्नत में खुदा अपने बंदे को वो नेमतें वो वैरायटियां दी। इसलिए मेरे भाइयों
दुनिया की चीज़ पे मेहनत करवाई जाए। जान माल सलाहियत अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि आदमी इस दुनिया के जमा करने में, हाँ, तो हदीसों में कहा गया, हाँ, आदमी पागल है जो दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया उसके आगे भाग रही है और ये दुनिया के पीछे भाग रहा है, वो उसके हाथ में आती नहीं है। हाँ, और जो उसके जमा करने के चक्कर में लगा हुआ है वो कौन है? वलहा यजमउ लिमन ला अक़ल लहू। उस दुनिया के जमा करने के चक्कर में आदमी इस दुनिया के पीछे भाग रहा है, अपनी जान माल सलाहियत जवानियों को खपा रहा है, क्या वो तो दुनिया का पागल है। वो पागल है जिसके जमा करने के चक्कर में अपनी जवानी अपनी सलाहियत जान माल लगा रहा है, और मेरे भाइयों पागल बन के जा रहा है और हाथ में नहीं आ रहा। इसलिए हदीसों में फरमाया, हाँ, कि लोग दुनिया में नशे में है, सोए हुए, हाँ, हर घर पर आकर हर घर पर जाकर अल्लाह के नेक बंदे थोड़ी में हाथ डालकर बड़ी आजीजी के साथ, बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ ये कह रहे भाई 4 महीने लगा लो, 4 महीने लगा लो, ईमानी माहौल में चले जाओ, ईमानी बातों को सुनो और इस ईमान के लिए कुर्बानी दो। और जिस जगह पर रहते हुए तुमने अपने अल्लाह के ताल्लुक को तोड़ा है और जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तुमने बदला है, का इस माहौल से निकल कर 4 महीने राह खुदा में निकलो, एक माहौल में जाओ। हाँ, फिर समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा कि मुझे क्या करना था और क्या करना, मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ। घर पर आकर हर एक से बड़ी मोहब्बत के साथ, हाँ, आदार बयान कर रहा है, उसको समझा रहे हैं, निकल, इसको एक दिन छोड़ना है, इसको एक दिन, हाँ, छोड़ दी, इसकी प्रैक्टिस कर ले, उस अल्लाह के नाम पर दुनिया के छोड़ने की प्रैक्टिस कर ले, क्या इसको एक दिन हमेशा हमेशा खैराबाद कहकर यहाँ से जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, वही आदमी दुनिया के नशे के चक्कर में फंसा हुआ है, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी खेती का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मुझे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर मैं इसको छोड़कर निकला 4 महीने तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नशे में बोल रहा है, क्या कर रहा भाई? हाँ, वो एक नशे में बोल रहा है, इसलिए कि उसके सामने अपनी नौकरी है, अपनी दुकान है, अपनी खेती है, और उसके सामने मेरे भाइयों अपनी दुनिया है। उसी दुनिया के नशे में मेरे भाइयों कह रहा है क्या मैं तो नहीं जा सकता। अरे भाई जा, अल्लाह तेरे ईमान को बना देंगे, खुदा तेरी दुनिया आफियत वाली बना देंगे, और खुदा तुझे जन्नत और जन्नत की नेमतों का मालिक बनाएंगे, तेरी आखिरत की जिंदगी कामयाब हो जाएगी हमेशा हमेशा, थोड़ी कुर्बानी देंगे। लेकिन मेरे भाइयों उसी नशे में आदमी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कब समझ में आएगा भाई? हाँ, कब समझ में आया? हाँ, मौत आ गई सामने, मौत आ गई सामने, और मौत के फरिश्ते आ गए और दबाना शुरू किया और रूह निकालना शुरू किया और तकलीफ देना शुरू किया। अब समझ में आ गई, अब, हाँ, साफ समझ में आ गई। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को कह रहे हैं, हाँ, फिरौन को समझा रहे हैं हुकूमत का मालिक है, मिस्र की हुकूमत उसके हाथ में है, और मूसा अलैहिस्सलाम उसको यूँ कह रहे हैं, हाँ, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री।
मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को दावत दे रहे हैं। फिरौन से कह रहे हैं, ए फिरौन, एक अल्लाह को अपना पालनहार परवरदिगार और अपना मालिक और खालिक और उसको मान ले। वो नफे नुकसान का मालिक है, इज्जत और जिल्लत का वो मालिक है, मौत और हयात का उसके हाथ में है। इन्ननी अनल्लाह, अल्लाह कह रहे फिरौन, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई परवरदिगार, कोई मेरे अलावा पालनहार कोई नहीं, मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ। तने तना मैंने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है, मैं मालिक हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा इबादत बंदगी के लायक कोई नहीं है। तो मुझे दिल से तस्लीम कर ले, मुझे मान ले, मेरा कलमा पढ़ ले, मेरी इबादत कर, भी सलात ज़िक्री और नमाज के रास्ते से मुझे याद कर। अल्लाह किसको कह रहे भाई? फिरौन को कह रहे, हाँ, नमाज के रास्ते से मुझे याद कर। आज तो मेरे भाइयों का हमारे तुम्हारे पास और मुसलमान के पास वक्त ही नहीं है कि वो अल्लाह के घर में आए, वो अल्लाह के घर में आए। हाँ, आज मेरे भाइयों हम सुना सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में 100% मर्द और औरत नमाज, वो लोग कह सकते हैं भाई? अरे वो लोग कह सकते हैं? हाँ, और अल्लाह तो यूँ कह रहे हैं, मुझे याद करने के लिए बेहतरीन अमल, सबसे ऊंचा अमल का नमाज है। हाँ, आप फिरौन से कह रहे हैं, फिरौन नमाज के रास्ते से मुझे याद कर। तू मेरे घर में आएगा तो मैं याद आऊंगा, तू दुकान पर जाएगा तो कौन याद आएगा भाई? अरे बोलो ना भाई। हाँ, तू घर में जाएगा तो कौन याद आएगा? तेरे बीवी बच्चे याद आएंगे। तू दोस्तों की महफिल में जाएगा तो पूरा दिन दुकान से थक कर आया है, खाने के बाद दोस्तों की महफिल याद आ रही है, अब ये निकल रहा है रात को दोस्तों के पास। तो आदमी जहाँ जाता है वो उसको याद आता है। मेरे भाइयों, आज उम्मत को अल्लाह के घर में, हालांकि वो अल्लाह 5 वक्त बुलंद मिनारे से खुदा बुला रहे हैं और वो अल्लाह बुलंद मिनारे से कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बंदो, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। न दुकान बड़ी है, न नौकरी मुलाजमत बड़ी है, न खेती धंधा बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूँ। और वो अल्लाह 5 मर्तबा अल्लाह अपने बंदे को याद करवा रहे हैं, मेरे बंदे, तो दुनिया की किसी चीज की बड़ाई बयान मत कर, दुनिया की किसी चीज की बड़ाई बयान मत कर। इसलिए कि मेरे भाइयों, दुनिया के बोल तो बदलते रहते हैं। दुनिया वालों के बोल तो क्या है भाई? अरे बोलो ना, दुनिया वालों के बोल तो बदलते रहते हैं। छोटा व्यापारी, छोटे धंधे वाला सुबह को होलसेल के मार्केट में जाता है और होलसेल की दुकान पर माल खरीद रहा है, तो होलसेल वाला यूँ कह रहा है, तू मेरा माल ले ले, पैसा दे दे, मेरा काम बने। सुबह मार्केट में गया खरीदी में, तो वहाँ ये छोटा दुकानदार यूँ कह रहा है होलसेल के व्यापारी से, मेरा तू माल दे दे और मेरा पैसा ले ले, मेरे पैसों से तेरा काम बनेगा और तेरे माल से मेरा काम बनेगा। और माल की खरीद करके अपनी दुकान पर आ गया और माल को सजा दिया। अब ये कहा जा रहा है, अब सुबह को तो यूँ कह रहा था बड़े व्यापारी से, पैसा ले ले, माल दे दे, तेरे माल से मेरा काम बनेगा। अब ये अपनी दुकान पर आकर क्या कह रहा है भाई? ये अपनी दुकान पर आकर क्या कह रहा है अपने ग्राहक से, तू मेरा माल ले ले, तू मुझे पैसा दे दे, तेरे पैसों से मेरे काम बने। सुबह को तो यूँ कहता था कि तेरे माल से मेरे काम बनेंगे, और दुकान पर आकर बैठ कर यूँ कह रहा है अपने ग्राहक से, तेरे पैसों से मेरा काम बनेगा और ये माल ले जा, इस माल से मेरा काम बनेगा। दुनिया वालों के बोल तो मेरे भाइयों बदलते हैं। दुनिया वालों के बोल तो क्या है भाई? हाँ, का बदल रहे हैं, लेकिन अजान, अरे बोलो भाई, हाँ,
और जब से अजान शुरू हुई है, जब से अजान शुरू हुई है और जब से मेरे तुम्हारे कानों में अजान पड़ी है, मेरे भाई अजान का कोई शब्द बदला? हाँ, वो अल्लाह ही कह रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे बड़े अल्लाह है, सबसे बड़े अल्लाह है। अल्लाह अपने बंदे से भी कह रहे हैं, दुनिया सारी छोटी है, सबसे बड़ा मैं हूं। तू मेरा हुक्म पूरा कर, मेरा हुक्म पूरा कर। हय्या अला सलाह, तू आ मेरे घर में। अल्लाह अपने बंदे को अपने घर में बुला रहे। मेरे भाइयों, वो मालिक और खालिक, वो पालनहार परवरदिगार, वो पूरी दुनिया का मालिक और खालिक है। वो अल्लाह अपने बंदे से भी कह रहे हैं, मेरे बंदे मेरे घर आ जा। क्या दूंगा तुझे? हाँ, खाली नहीं बुला रहा हूं तुझे, शौक का नहीं बुला रहा हूं। मेरे बंदे तू मेरे घर में आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूं, तो आ जा। क्या दूंगा तुझे? हय्या अलल फलाह, कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी तुझे दूंगा, तू मेरे घर में आ जा। इसलिए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है भाई? याद है ना? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ये अल्लाह तेरे घर में आ रहा हूँ, तो तेरे रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे, बरकत के दरवाजे खोल दे। मैं तेरी रहमत बरकत देने तेरे घर में आ रहा हूँ। हाँ, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को दुआ सिखाई कि तू अल्लाह के घर से बाहर निकल रहा है, क्या मांग रहा है? क्या मांगेगा अल्लाह से? क्या मांगता हुआ जा रहा है तू? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक व रहमतिक। ये अल्लाह तेरा फजल दे। फजल के माना क्या है भाई? फजल अरबी शब्द है। ये अल्लाह तू हलाल रोजी दे। अल्लाह अपने घर में बुला कर भी कह रहे हैं, अपने बंदे से मंगवा रहे हैं कि मेरी बरकत और रहमत को तू मांग। और जब मेरे घर से निकल रहा है तो हलाल रोजी मांगता हुआ, जिस हलाल रोजी में रहमत और बरकत के दरवाजे खुले। तो मेरे भाइयों, दुनिया वालों के बोल तो बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के बोल, अजान के बोल अल्लाह बुला रहे हैं। पहले दिन से अजान आज तक हो रही है, अब वही उन्हीं अल्फाज में हो रही है, उसी अल्फाज में हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, बुनियादी चीज है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के इंसानों को इस ईमान के सीखने की तरफ दावत की है, इस ईमान की तरफ बुलाया। दुनिया के बसने वाले इंसानों, उस अल्लाह से होने का यकीन अपने दिल में उतार, उसी अल्लाह से होगा, किसी से अरे बोलो ना, कुछ नहीं होगा। आग में जलाने की ताकत नहीं है, पानी में डिबोने की ताकत नहीं है, भूख में मारने की ताकत नहीं है। ईमान सिखाया, ईमान सीखो। ईमान की सीखने की तरफ दुनिया के मालदार को, गरीब को, मर्द को, औरत को, जवान को, बूढ़े को, ईमान को तंदुरुस्त रखो। उस ईमान के सीखने की तरफ मेरे भाई दावत की, ये ईमान सीखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई परवरदिगार नहीं, वो तने तन्हा है, उसकी जात बहुत बड़ी है। उस ईमान की सीखने की तरफ मेरे भाई दावत। जब वो ईमान दिल में आ गया, जब वो ईमान दिल में आ जाएगा मेरे भाइयों, फिर आदमी के लिए अल्लाह के हुक्मों का पूरा करना बोलो आसान। उसने अपने परवरदिगार को बड़ा मान लिया, जैसे नौकर ने सेठ को बड़ा मान लिया, तो सेठ का हर हुक्म मानना नौकर के लिए आसान। और इस नौकर को यकीन है, मैं सेठ का कहना मानूंगा, उसकी इताअत करूंगा, तो
सेठ की तरफ से मुझे आराम मिलेगा, मेरी जरूरतें वहां से पूरी होगी। मेरे भाइयों, जब अंदर का ईमान बनेगा और अंदर में अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, मेरे भाइयों मौत और आखिरत की फिक्र अंदर में आएगी, तो वो अंदर का ईमान यूं कहेगा अल्लाह के हुक्मों के मानने में तेरी कामयाबी है। तेरे काम कहां से बनेंगे? ईमान के बनने के बाद आदमी यूं कहेगा मेरे काम तो आमाल से बनेंगे, चीजों से नहीं बनेंगे। चीजों से, हाँ, चीजों से मेरे काम नहीं बनेंगे, न दुनिया वालों के बने हैं न बनेंगे, मेरे काम तो आमाल से बनेंगे। हाँ, अब मेरे भाइयों, अंदर का ईमान आमाल की तरफ चला रहा है, आमाल की तरफ, अंदर का ईमान अब आमाल की तरफ चला रहा है। नमाज का इंतजाम कर, अल्लाह अपने घर में बुलाते हैं देने के लिए। हाँ, अभी दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ, आजान सुनने के बाद दुकान पर नहीं बैठेगा, बल्कि क्या कहेगा? अल्लाह के हुक्मों के पूरा करने में, अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में खुदा मुझे आफियत वाली रोजी दे। अभी आजान सुनने के बाद बैठा नहीं रहेगा, अभी फौरन नमाज की तैयारी में लगे। क्या करेगा भाई? अरे बोलो ना, कि रोजी तो अल्लाह ने नमाज में रखी है। अल्लाह कह रहे, अल्लाह कह रहे अपने बंदे से, नमाज का एहतिमाम कर, अपने घरों में नमाज को जिंदा कर। हाँ, अपने घर की औरतों में, अपने बच्चों में नमाज को जिंदा कर और अपने घर में नमाज का माहौल बना। हम तुझसे रोजी कमाना नहीं चाहते हैं, हम तुझसे रोजी कमाना। इसलिए मेरे भाई हदीस में कहा गया, मेरे बंदे दुनिया कमाने के पीछे अपने आप को लगा, तेरी रोजी मैंने तकसीम कर दी है। कसम तुला का रिस्क, तेरे लिए रोजी तय कर दी है, मेरे खजाने से तेरे लिए रोजी तय हो गई है। अब इस दुनिया के कमाने के पीछे मत थक, अपने आप को मत थका। इस दुनिया के कमाने के चक्कर में मुझे नाराज मत कर, मुझे नाराज मत कर। जब मेरे भाई अंदर का ईमान बनेगा, वो अंदर का ईमान यूं कहेगा अल्लाह के हुक्म के पूरा करेगा। नमाज की तरफ सहाबी मदीने के बाजार में ठेला लगाते, कपड़ों का ठेला लगाते, कपड़ों की लारी, समझते ठेला भाई? हाँ, कपड़ों की लारी लगाते। हाँ, एक दिन लारी लगाई मदीने के बाजार में, सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े हैं, कोई ग्राहक नहीं आया, कोई लेने वाला आया ही नहीं कपड़ा। हाँ, दौर से पहले पहले एक आदमी आया, एक ग्राहक आया, उसने कपड़े अंदर से पसंद कर लिए, चॉइस कर लिया, अंदर से कपड़े सारे चॉइस कर लिए, जिससे लेने थे एक तरफ कर दिए। अब आओ करना था और पैसे दे दे, कपड़े तो सारे चॉइस करके अलग कर लिए, काम करना था और पैसे दे दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अजान की आवाज़ सुनी, हज़रत बिलाल ने अजान कहना शुरू कर दिया। हाँ, और मेरे तुम्हारे जैसे कच्चे तो थे नहीं भाई, मेरे तुम्हारे जैसे कच्चे तो थे नहीं। अल्लाह हम सबको पक्का बनाए। फौरन सारा माल जमा कर दिया, जैसी अजान की आवाज़ कान में पड़ी, सारे कपड़े जमा कर दिए, कट्टा बांधा और लेकर चले। हाँ, अब वो आदमी पीछे पीछे आ रहा है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कपड़े मैंने चॉइस करके अलग निकाल दिए, भाव बोल तो पैसे दे दो। नहीं, अब अल्लाह बड़े है, ये ठेला बड़ा, अभी बड़ा नहीं, अभी अल्लाह। हाँ, इसको छोड़कर चले, मस्जिद में गए, जोहर की नमाज अदा की, फिर
नमाज के बाद हमारी तरह नहीं कि जैसे पढ़ी वैसे भागो, जैसे आरोपी कैद में से छूटा, आदमी बच्ची से कैसे भागता है भाई? अरे बोलो हाँ, कैसे भागता है? हालांकि हदीसों में मिसाल दी गई है मोमिन के लिए मस्जिद कैसी भाई, जैसे मछली के लिए, मछली पानी में से निकलना पसंद, हाँ, उसकी जिंदगी पानी में, हाँ, मोमिन की कामयाबी मस्जिद है, मोमिन की कामयाबी क्या है? हाँ, लेकिन मस्जिद हमारे लिए मेरे भाइयों बेहतर की जगह बन गई, हाँ, इससे सबसे अखीर में आते हैं और सबसे जल्दी भागने की फिक्र। हाँ, एक बुजुर्ग थे, हाँ, जब वो सफर करते थे किसी बस्ती में जाते थे, हम तो कहाँ हम कभी किसी जगह चले गए तो पूछते भाई जमात कितने बजे है? हम क्या पूछते भाई जमात कितने बजे खड़े होंगे, कौन सा टाइम पूछते? बोलो, अरे बोलो जमात कितने बजे खड़ी होगी? हाँ, वो बुजुर्ग किसी बस्ती में जब जाते थे तो क्या पूछते थे कि अजान का टाइम क्या है? क्या कहते थे अल्लाह वाले? अजान का टाइम क्या है? और हम क्या पूछते हैं? हाँ, इसलिए क्या खेलने आने का है पहले, हाँ, खेलने आने का पहले निकलने का है। हाँ, और अल्लाह वाले पहले आते और आखिर में जाते। सहाबा क्या भाई? हाँ, तो वो सहाबी अजान की आवाज सुनकर चलो भाई मस्जिद, अब चलो। हाँ, जोहर की नमाज के बाद फिर मजलिस हुई, अल्लाह के नबी इस्लाम मजलिस में बैठे, फिर फारिग हुए। असर से पहले थोड़ा वक्त मिला, असर से पहले थोड़ा वक्त मिला। हाँ, तो केला लेकर फौरन चले और जाकर वहाँ जाकर जहाँ वो केला लगाते थे वहाँ खोल दिया कर। वो आदमी इंतजार में खड़ा था वो कब आवे और वो कपड़े मैंने चॉइस किए कब ले लूं और पैसे देकर कपड़े लेकर जाओ, इंतजार में खड़ा है। जब ये सहाबी पहुंचे तो उसने कहा बहुत देर लगा दी तुमने तो नमाज पढ़कर आने की। उसने कपड़े चॉइस कर लिए, अलग निकाल दिए और भागता हुआ पैसे दे दिए, असर की अदा हो गई। फिर असर में आ गए। असर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये वाक़या सुना, क्या अल्लाह के नबी हमारे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो। आपने फरमाया ये रोटी थी जो अल्लाह ने तेरे लिए एक दी थी, वो अल्लाह के खजाने से चली है और खुदा ने तुझ तक पहुंचाई। वो लोग कौन रमजान के बारे वो है हमारे कामों के बनाने वाले मेरे भाई, वो है इसके हदीसों में कहा गया इसके कमाने के चक्कर में अपने आप को मत थका। हाँ, अपनी जुबान में, अपनी मुलाजमत में, अपने मशगले में, हाँ, काफी नमाजों का एहतमाम करो। मुराद कह रहा है हाँ, घर वालों को नमाज, हाँ, नमाज का हुक्म करो, घर में नमाज जिंदा करो। घर में क्या करो भाई? हाँ, घर में नमाज जिंदा करो। हम तुमसे रोजी कमाना नहीं चाहते हैं, रोजी देने वाले तो हम। हाँ, और उस अल्लाह ने नमाज के एहतमाम पर रोजी का वादा किया। हाँ, जिस घर में बेनमाजी हो मेरे भाई, उसकी रोजी में कैसे बरकत आ सकती है? जिसके घर में बेनमाजी हो, बच्चा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, जवान बच्ची नमाज नहीं पढ़ रही, घरों में अमाल नहीं है, उस घर की रोजी में मेरे भाइयों कैसे बरकत आ सकती है और उस घर में कैसे चैन सुकून आ सकता है? हाँ, वो तो मेरे भाइयों आपकी भट्टी बनेगा। आदमी घर जाता है तो सारे टेंशनों से घर जाएगा तो थोड़ा दिमाग को आराम मिलेगा, लेकिन घर जाता है तो उससे ज्यादा
बोलो भाई आओ ये जगह पर क्या हुआ शादाब की भट्टी बन गया है इसलिए मेरे भाइयों अपने ईमान को बनाना हाँ जब अंदर का ईमान बनेगा तो वो अंदर का ईमान आदमी को अमाल पर खड़ा करेगा भाई हाँ अमाल पर खड़ा करेगा और मेरे भाइयों का ईमान नहीं होगा तो क्या होगा भाई हाँ ईमान अगर जिंदगी में नहीं है आदमी दुनिया के कमाने के और दुनिया के जमा करने के लालच में अपनी जिंदगी को आदमी जाए करता है लालचू बन के इसके पीछे उसे पता नहीं है इसका नतीजा क्या होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा आदमी को पता हाँ जिसके पीछे मैं अपनी जान मार चलाइए तो खपा रहा हूँ रात दिन अपने आप को जिसके पीछे तका रहा हूँ इसकी कोई हकीकत मेरे भाई को अल्लाह की यहाँ ये तो परेशानियां लाएगा क्या लाएगा भाई ईसा अलैहिस्सलाम सफर करते हुए जा रहे आज सफर में निकले तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दो हवारी ईसा अलैहिस्सलाम हम भी आपके साथ सफर में चले सफर नबी का सफर चलते 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 पैदल चल रहे चलते चलते थक गए दोपहर का वक्त हो गया चलाओ यहाँ थोड़ी देर आराम करें एक दरख्त का साया ठंडा देखा कहा थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर यहाँ से आगे चले दुनिया तो मेरे भाई इम्तिहान का है यहाँ तो हर एक की परीक्षा हो रही है यार हम सब परीक्षा हॉल में है हम सब कहाँ है भाई अरे बोलो ना परीक्षा हॉल में है हम सब परीक्षा हॉल में तो जहाँ वो आराम करने जहाँ ठहरे जिस दरख्त के नीचे तो वहाँ नीचे पड़ी थी अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है थके हारे सो गए लेकिन इन दोनों ने वो सोने की ईंटें देख ली तो आपस में अब लालच होती मेरे भाइयों लालच आदमी को बर्बाद करती है आपस में दोनों कुछ करने लगे कई काम करो यार थक गए हैं भूख भी लगी है खाना भी नहीं मिला है इसका एक टुकड़ा थोड़ा सा इसको बेच के खाना इसको बेच के बाजार से होटल से खाना ले आओ थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर एक काम कर तू खाना लेने जा और मियाँ ईटों के पास गड्ढों को लेने जा सुनी पड़ी थी कोई नहीं ले गया अब उसको फिक्र हुआ कि तो ले लेगा एक को भेजा खाना लेने के लिए और एक यहाँ बैठा अब जो खाना लेने गया अब वो ये कह रहा है अब वो अपने दिमाग में उसकी पट्टी चल रही है जैसे आदमी रात को घर पर आता है तो पट्टी बोलो सुबह की पट्टी रात से शुरू हो जाती है सुबह की पट्टी रात से शुरू हो जाती है कल क्या करेंगे कैसा करेंगे क्या होगा शुरू हो जाती है तो पट्टी शुरू हो गई है तो खाना लेने गया था उसकी पट्टी चलने लगी कि मैं यहाँ खाना खा लूँ पेट भरकर और उसके लिए खाना ले जाओ तो उसमें जहर डाल वो खाएगा तो मर जाएगा तो ईंटें किसकी अब जो ईंटों की इबादत के लिए इसको पास में बिठाया था अब उसकी पट्टी दुनिया पट्टियों का नाम है सबकी पट्टी चलती है यार क्या रहा बोलो भाई है उसके अलावा कुछ है अरे बोलो इसके अलावा कुछ है अब उसकी पट्टी चली वो खाना लेकर आवे तो मैं उस पर गुस्से हो जाऊं उस पर बरस पड़ूं इतनी भूख लगी है पैदल चलकर आए मुझे खाना लेने भेजा इतनी देर लगा दी
पकड़ो और उसका मर्डर करो, उसको मार। अब दोनों के आपस में इसकी पट्टी ये, उसकी पट्टी ये। हाँ, मैं दोनों ईंटें ले लूँ, वो कहता है मैं दोनों ईंटें ले लूँ। ये कहता है इसको न दूँ, ये कहता है इसको न। बोलो मेरे भाई आज दुनिया में चल रहा नहीं चला? अरे बोलो। हाँ हाँ, भाई बहन का आग नहीं गिरा, पार्टनर पार्टनर का खा रहा है। हाँ, जो पड़ोस में खेत है तो वो कहता है मैं खेड़ खेड़ कर उसकी जमीन दबाऊं। ये पट्टियां चल रही। अब वो खाना लेकर आया तो वो तो गुस्से हो गया और गुस्से होकर उसका मर्डर कर गया। वो हो गया। अब इसने चैन का सांस लिया। हाँ, હવે કઈ વાંધો नहीं, तो पटाई नाखे हो गई। હવે કઈ વાંધો नहीं, ना હવે ખાવા ખાઈ લો, पेट भरी ना खावा खाए। अरे बच्ची ईसा अलैहिस्सलाम पूछिए न कैसे कि चारों आकर तो हमसे ईसा अलैहिस्सलाम हम तो थक गए हैं, आप अकेले जाओ, आगे नहीं आ सकते, हमारी हिम्मत नहीं है पैदल चलो। हाँ, अब उसने खाना खाया, खाने में क्या था? जहर। उसका मर्डर हुआ। ये खाना जहर खाकर ये दोनों पड़ी गए। ईसा अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो देखा नहीं, फरमाया ये है दुनिया, ये है दुनिया जिसकी लालच में आदमी और जिसके कमाने के चक्कर में और जिसके लेने के चक्कर में आदमी अपनी जिंदगी को जाए कर, जिसके लेने के चक्कर में आदमी अपनी जिंदगी को मेरे भाइयों जाए। पैदा करने वाले मालिक और खालिक को नाराज कर, उसके हुक्मों को तोड़ रहा है। हाँ, उसके हुक्मों को तोड़ रहा है, नाराज कर रहा है। कहाँ दुनिया और आखिरत में मेरे भाइयों कामयाब हो सकते? कैसे इसकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी मेरे भाइयों कैसे बन सकती? इसलिए मेरे भाइयों, हाँ, बुनियादी चीज और नबी ने दुनिया में आने के बाद दुनिया के इंसानों को समझाया, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, एक अल्लाह की इबादत बंदगी पर आ जाओ। हम तुमसे माल नहीं मांगते हैं, हम तुमसे कोई बदला पका नहीं मांगते। दो दुनिया की कीमत हमारे यहाँ, जब मेरे भाई अंदर में ईमान आएगा और अंदर में अल्लाह का ताल्लुक आएगा, फिर जिंदगी में मजा, फिर जीने में हाँ चैन सुकून वाली जिंदगी। हाँ, दुकान में चैन, कारोबार में चैन, घरों में चैन, समाज माहौल में चैन। अल्लाह फरमाते हैं मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। खुशगवार बेहतरीन जिंदगी अल्लाह ता फरमाएंगे। इस जिंदगी के जीने में आदमी को मेरे भाइयों मजा आएगा। जिंदगी के जीने में आदमी को हाँ चैन सुकून की जिंदगी मिल रही है। मिला तो अल्लाह का शुक्र, न मिला तो सबर। तो जिंदगी मेरे भाइयों अल्लाह ने सहाबा की जमात को अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। आमाल नमाजों का एहतमाम है, जिक्र तिलावत का एहतमाम जिंदगियों में है। आखिरत सामने है, आखिरत सामने। मेरे भाइयों हम वहाँ से चले हैं, जन्नत से चले हैं, और जन्नत तक हमें पहुँचना है, हमारी आखिरी मंजिल। इसलिए हदीसों में कहा हुआ है, फरमाया गया दुनिया में आदमी मुसाफिर है। दुनिया में आदमी क्या है भाई? ये तो मुसाफिर है। दुनिया में आने से पहले ये कहाँ था? ये 9 महीने माँ के पेट में था, 4 अंधेरियों में था। माँ के पेट में 4 अंधेरियों में था। और ये माँ के पेट में आने से पहले ये खौराक की शक्ल में था। और वो खौराक सूरज की किरणों में और खाद के जर्रात में और पानी के कतरों में ये खौराक ये सारे जर्रात में फैला हुआ था। इसको जमा करके खेती की और खेती में से दाना बना और खुराक बना। उस खुराक को मियाँ बीवी ने खाया। हाँ, वहाँ से सफर करता हुआ आ रहा है। हाँ, इसलिए हदीसों में फरमाया गया
दुनिया का आदमी मुसाफिर है, ये तो सफर करता हुआ आ रहा है। इससे पहले माँ के पेट में था, वहां से ये दुनिया के पेट में आया है और यहाँ इसको हमेशा रहना नहीं है, ये इससे सफर करता हुआ इसकी आखिरी मंजिल कब्र है, जहाँ तक उसको जाना है। हाँ, इसलिए फरमाया गया, हाँ, आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल कब्र है। पहली मंजिल क्या है भाई? कब्र है। अभी आखिरत में जा रहा है। हाँ, अब इसकी पहली मंजिल कब्र है। ये कब्र के रास्ते से हशर के मैदान में जाएगा और वहां से फिर ये जन्नत या जहन्नम में जाएगा। इसलिए हदीसों में फरमाया गया कि दुनिया का आदमी तो मुसाफिर है। आपने फरमाया कुल फिद दुनिया कान्नका गरीब और आबिर सबील, का दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। जरूरत का सामान बैग में डाल दिया, लेकर चला। जरूरत का खाना बैग में डाल दिया, लेके चला। एक रास्ता गुजरने वाला राहगीर जा रहा है, उसने अपने जरूरत के कपड़े ले लिए, अपनी जरूरत का खाना ले लिया, जरूरत का पानी ले लिया, चल रहा। ये चल रहा है यार। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को नसीहत फरमाई। बहुत बड़े साहब, दुनियादार नहीं, मालदार नहीं, बहुत जाहिद, गरीब, फकीर। वो रुपया गिनना पसंद नहीं फरमाते थे। इनके सामने को रुपया गिनता तो वो देख नहीं सकते, ऐसे दुनिया से बेरहम। आपने इनको नसीहत फरमाई, 3 नसीहतें आपने फरमाई। अबूदर, ईमान की कश्ती को मजबूत कर लेना। दुनिया का समंदर बड़ा है, दुनिया का समंदर बहुत ऊंडा है। इतना ऊंडा है कि फिरौन को डिबो दिया तो दिखाया नहीं, कारून उतर रहा है तो अभी पहुंचा नहीं है उसके ऊंचाई तक। बड़ी बड़ी कौमों को डिबो दिया, कौम आद, कौम सबा, कौम शुएब, बड़ी बड़ी कौमों को सबको अपनी लपट में ले लिया, सबको ले लिया। आपने फरमाया अबूदर, दुनिया का समंदर बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा। ईमान की कश्ती को मजबूत कर लेना। अगर ईमान मजबूत नहीं होगा, दुनिया में आदमी का बचना बड़ा है। इसने तो बड़े बड़ों को अपनी लपट में ले लिया और बड़े बड़ों को अपने धोखे में डाल दिया। दुनिया मीठी है, दुनिया मीठी है और रंगीली है। कस्टर्ड बनाओ, कस्टर्ड मीठा होता है भाई, और उसमें 2-4 कलर के पत्ते लगा दो, और खाने वाले की तबीयत और जाए। आपने फरमाया दुनिया मीठी है, अरे एक को मीठी लग रही है, अरे एक को मीठी लग रही है, और दुनिया रंगीली है। इसकी मिठास से और इसके रंग रूप से का दुनियादार आदमी इसके धोखे में आ जाता है और अपनी आखिरत को भुला रहा है। अपनी आखिरत को अपनी मौत को भुला कर दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। आपने फरमाया अबूदर, अगर इस दुनिया में सलामती से रहना है, अपने ईमान की कश्ती को मजबूत कर देना। नहीं तो बड़ों को ले लिया अपनी लपट में, ये भी ले जाएगी, हमें भी ले जाएगी। और आपने दूसरी नसीहत फरमाई, तोशा साथ में ले लेना। सफर बड़ा लंबा, सफर कितना लंबा। तोशा मेरे भाई को कहाँ से लेना है? दुनिया से तोशा लेना। दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मज़राअतुल आखिरा। आदमी खेती करता है, अनाज लेके फिर घर जाता है और उसकी मंजिल है। मेरे भाइयों, का दुनिया आखिरत की खेती है, मंजिल उसकी कब्र है।
आपने फरमाया तोशा साथ में ले लेना, सफर बड़ा लंबा है। मेरे भाई तोशा क्या है भाई? वो अमाल है, अखलाक है, माशरत है, मामलात है, वो अल्लाह का ताल्लुक है, वो जिक्र तिलावत नमाज़ों का अहतमाम है, नेक अमाल का अहतमाम है अपनी जिंदगियों में। हाँ, आपने फरमाया तोशा साथ में ले लेना, सफर बड़ा लंबा है, क़यामत तक कब्र में रहना है, फिर कब्र से उठकर हशर के मैदान में जाना है, फिर वहां से जन्नत तक पहुंचना है। और जन्नत तक पहुंचने के लिए अब ये तोशा साथ में आए। इसलिए फरमाया आदमी कब्र में दफन किया जाता है, जब फरिश्ते मुनकर नकर सवाल जवाब करके जब चले जाते हैं और नेक होता है बंदा, मुर्दा नेक होता है, तो फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं, कहते हैं जब मेरे बंदे से कह दे ये थका हुआ मुसाफिर दुनिया का आया है, का सो जा, पहली रात की दुल्हन सोती है, ऐसे मेरे बंदे को सुला, इसलिए कि दुनिया में ये थक कर आया, मेरे दीन की मेहनत और अल्लाह के दीन के मुजाहिदों की ठोकरें, अल्लाह के दीन की निस्बत पर कुर्बानियाँ, फिर दुकान छोड़कर मस्जिद में आना, घर छोड़कर मस्जिद में आना, बिस्तर छोड़कर फजर की नमाज में आना। कई आखिरत की तैयारी करता हुआ थका हुआ मुसाफिर आया है, फिर अदाब आता है, अपना मुंह निकालता है, तो उसके सारे अमल चारों तरफ ढाल बन जाते हैं। हाँ, उसके सर पर नमाज, दाहिनी तरफ रोजा, बाईं तरफ अखलाक, सारे अमल ढाल बना लेते। इसलिए तोशा लेकर आया है, साथ में तोशा लेकर आया। और अगर मेरे भाई तोशा नहीं होता है साथ में, तो अल्लाह दे भाई। हाँ, कब्र इसकी तंग कर दी जाती है। आपने हदीसों में फरमाया ऐसे, जैसे एक उंगली दूसरी उंगली में घुस जाती है और पसली एक दूसरी में घुस जाती है, काइश की कब्र को खींच दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है, और जहन्नम के असदहे सांप बिच्छू इसकी कब्र में डाल दिए जाते हैं, और कब्र में आग जला दी जाती है, क़यामत तक की परेशानी। इसीलिए आपने फरमाया अबू दर सफर बड़ा लंबा है, तोशा साथ में ले लेना और अपने अमल को खालिश कर लेना। परखने वाला बड़ा माहिर, परखने वाला बड़ा माहिर। हाँ, उस अल्लाह को दुनिया में राजी कर लेना, उस अल्लाह को दुनिया में। हाँ, और वो अल्लाह मेरे भाई और राजी होंगे ईमान और अमाल से, अल्लाह के दिन की मेहनत की ठोकरों से, अल्लाह के राह की कुर्बानियों से, जिक्र तिलावत से। ये अमाल है, इन अमाल से मेरे भाइयों अल्लाह राजी हो। इसलिए मेरे भाइयों, जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के इंसानों को उस ईमान के सीखने की तरफ दावत दी है कि हमारी अपनी इस मेहनत के जरिए से का इस दुनिया के बसने वाले हर इंसान को का इस ईमान के बनाने की तरफ दावत दी जा रही है। ये दुनिया के बसने वाले ईमान वालों, ये अपना ईमान वो बना लो जो ईमान अल्लाह का, जो ईमान जो ईमान सहाबा का था। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ईमान वालों ईमान ले आओ। का कौन सा ईमान? का वो सहाबा का ईमान। कौन सा ईमान? सहाबा का ईमान, जो ईमान सहाबा के पास था मेरे भाइयों, का दुनिया की कोई ताकत इनको हटा नहीं सकी, दुनिया की कोई चीज इन्हें हटा नहीं सकी अपने ईमान से। अपने ईमान से हटा नहीं सकी। का वो ईमान जो अल्लाह चाह रहे हैं, का उस ईमान के सीखने की तरफ, उस ईमान के बनाने की तरफ मेरे भाइयों, दुनिया के बसने वाले हर इंसान से, हर एक के घर पर जाकर, हर एक के दर पर जाकर, कई मुलाकातों के रास्ते से, इज्तिमात के रास्ते से, तालीम के रास्ते से, मेरे भाइयों हर ईमान वाले को दावत दी जा रही है, और हर एक से कहा जा रहा है जिस ईमान का खुदा की तरफ से मुतालबा है, जो ईमान अल्लाह चाहते हैं, का वो ईमान इस दुनिया की जिंदगी में का बना लो, इस ईमान को बना लो।
और मेरे भाइयों, वो ईमान कहाँ बनेगा? उस ईमान वहाँ बनेगा जहाँ सहाबा का बना। कहाँ बनेगा भाई? कहाँ बनेगा? हाँ, जहाँ सहाबा का ईमान बना है, कुर्बानियों के रास्ते से, मेहनत के रास्ते से, मुजाहिदों के रास्ते से, भूख और फाकों को बर्दाश्त किया है, घरों में तंगियों को बर्दाश्त किया है। अब मेरे भाइयों का इन सारे हालात को बर्दाश्त कर रहे हैं और इस ईमान के बनाने के लिए जान दे रहे हैं, माल लगा रहे हैं। का ईमान मेरे भाइयों वहां से बनेगा। इसलिए हर ईमान वाले से मेरे भाई 4 महीने मांगेगा। हर एक से कहा जा रहा है, मालदार से, गरीब से, बड़े छोटे, हर एक से कहा जा रहा है, इस ईमान को बनाने के लिए का उस मैदान में आना पड़ेगा। इस मैदान में सहाबा उतरे हैं और जहाँ से इनको ये ईमान मिला है, का इस मैदान में मेरे भाइयों अपने आप को उतारना पड़ेगा, अपने आप को उस राह में चलाना पड़ेगा, उस राह में कुर्बानी के साथ अपने आप को चलाना पड़ेगा। जब मेरे भाइयों चलेंगे और फिर उस ईमान को सुनेंगे, बोलेंगे और इस ईमान के लिए कुर्बानी देंगे, अल्लाह वो ईमान मुझे और आपको नसीब फरमाएंगे। इस ईमान पर खुदा हमारी दुनिया और आखिरत बनाएगा। इस ईमान के आने के बाद फिर अल्लाह के दिन में चलना आसान, फिर इबादत में, फिर मामलात में, फिर माशरत में, अखलाक में, का सारे शोबों में दिन आएगा। फिर मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी क्या बनेगी? नमूना बनेगी, नमूना बनेगी। सहाबा की जिंदगियां नमूना बनी, सहाबा की जिंदगियां नमूना बनी। इसलिए सहाबा जहाँ भी गए हैं, सहाबा की जमात जहाँ भी गई है, कायम से यूं कहा है, कुलू मिसलना, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, न दुकान मांगते हैं, न मकान मांगते हैं, न खाना मांगते हैं, न पानी मांगते हैं, दुनिया की कोई चीज हम तुमसे नहीं मांग रहे हैं। हम तुमसे यूं कह रहे हैं, हमारे जैसे बन जाओ। कैसे बन जाओ? बोलो। सहाबा इस दुनिया के लिए, इस उम्मत के लिए सैंपल और नमूना है। असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। जैसे सितारे चमकते हैं, इस उम्मत में मेरे भाइयों सहाबा की जमात का ईमान चमक रहा है। इसलिए सहाबा मेरे भाइयों जहाँ भी गए हैं, मेहनत को लेकर कुछ नहीं मांगा है किसी से, हर एक से यूं कहा है, मिसलना, हमारे जैसे बन जाओ, हमारे जैसे बन जाओ। तुम हमारे जैसे बन जाओगे, सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, सारी दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। हालात तुम्हारे बनेंगे, मसाइल तुम्हारे हल होंगे और अल्लाह तुम्हें आखिरत की जिंदगी में कामयाब बनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा यूं कहते थे, कुलू मिसलना, हमारे जैसे बने। पर वो सहाबा जैसा बनने के लिए मेरे भाइयों, हमारे बड़े यूं फरमाते हैं, राह खुदा में 4 महीने लगा, जान माल सलाहियत का इसका तो सौदा हमने मेरे भाइयों कर लिया है। अल्लाह ने जान माल सलाहियतों को खुदा ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। वो तो जन्नत का सौदा हो चुका है। ये मेरे तुम्हारे पास अमानत, हम तो उसके मालिक नहीं है। मौत आएगी, चले जाएंगे, मालिक कौन बनेगा भाई? अरे बोलो, जिसको आदमी 50 साल से कहता था मेरा मेरा मेरा, ये मर के चला गया, किसका हुआ? वारिसों का। ये तो अमानत है मेरे। इसलिए भगवान ऊपर करके 4-4 महीने के लिए कौन चला है? इसके बाद फिर मुसलमा होगा, फिर अल्लाह वालों की दुआ लेकर आए, खुदा के रवाना। अब फरमा उसके लिए 4-4 महीने के लिए कौन चला है? और हिम्मत करता है भाई, अगली बात को समझ में आएगा। अरे बोलो, अल्लाह समझ में आएगा, सुनने से समझ में नहीं आएगी, जब सुनने के बाद आदमी चलेगा, मेहनत करेगा, वहाँ भी समझ में आएगी। इसलिए फरमा हिम्मत करके कौन तेरा, बैठे रहो, फरमा हिम्मत करो। क्या नाम है? पहले नाम आया तुम्हारा? नहीं आया, नया नाम आगे भाई। और बनवाओ, देखो शुरुआत तो
शुरुआत होगी। हाँ, इज्तिमा तो कुर्बानियों का नाम है। इज्तिमा किसका नाम है भाई? हाँ, भगवान रजा फरमाते हैं इज्तिमा तो अमाल के मजबूरी का नाम है। हाँ, इस इज्तिमा से कुर्बानियाँ वजूद में आ गई। हाँ, दुनिया वालों के लिए अल्लाह के सामने रोना खुला, अपनी जिंदगियों के फैसले हो। अल्लाह आज तक की जिंदगी आ जाओ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह सब फरमावे। पूरी जमात है वहाँ से तो माशाल्लाह। और फरमाओ भी, और नए नए खड़े हो जी, फैसले करो भाई। देखो मुसलसल माशाल्लाह बात हो, पानी का कतरा मुसलसल पत्थर पर पड़ता है तो भी अंदर में सुराख हो जाता है। हाँ, ये तो मोमिन का दिल है, मुसलसल 2 दिन से अल्लाह की दीन की बातें मुख्तलिफ मजलिसों में सुन रहे, अंदर में आ गया है। फैसला कर लेंगे, हम फैसला कर लेंगे, अल्लाह हमें चला दे, अल्लाह हमें चला दे। हाँ, दुनिया आखिरत बन जाएगी। अब बोलो भाई, हिम्मत करो। और कोई आ रहा है? अच्छा, अभी भी देखो आपस में, अभी भी अपने जहाँ भी जावे अपनी जरूरत में लगे, का इसी के मुज़ाकरे करें, आपस में बैठकर इसी बातों को बोले, दुआ तक में अल्लाह पाक दिल में डाल देवे तो खड़े हो जाकर अपनी तरतीब बताए। करोगे भाई इसकी फिक्र?